नमस्कार दोस्तों, देसी इन्वेस्टर फ्रॉम मालदा यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। मैं आपका दोस्त सुमन घोष। तो दोस्तों, आपका अगला मल्टीबैगर स्टॉक पिकिंग आइडिया किसी रिपोर्ट या फिर किसी टेक्नोलॉजी में छुपा हुआ नहीं है। हो सकता है कि वो आपके घर के किचन की शेल्फ पे है या फिर आपके शहर के भीड़ भाड़ मॉल में छुपा हुआ है। वॉल स्ट्रीट के इतिहास में सबसे सफलतम फंड मैनेजरों में से एक पीटर लिंच ने कभी रॉकेट साइंस यूज़ नहीं की। उन्होंने सिर्फ अपनी आँखें को खुली रखी। उनका सबसे सफलतम इन्वेस्टमेंट में से एक की शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि उनकी वाइफ को एक पर्टिकुलर ब्रांड्स की पैंटीहॉस बहुत पसंद थे। आज हम वही बूट्स ऑन द ग्राउंड्स स्ट्रेटजी को इंडिया के रैपिडली ग्रोइंग कंज्यूमर मार्केट पे अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों, कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम के पीछे भागना बंद कीजिए और उन ब्रांड्स को नोटिस कीजिए जिसे आपके आसपास के पड़ोसी को बहुत पसंद है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीटर लिंच की फेमस फिलोसॉफी इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो के बारे में और देखेंगे कि इंडियन कंज्यूमर ब्रांड्स, एफएमजीसी कंपनीज और इमर्जिंग रिटेल चेन्स में कैसे यूज़ किया जा सकता है। पीटर लिंच का मानना था, जो लोग रोज़ शॉपिंग करते हैं, मॉल में घूमते हैं, किराना स्टोर पे जाते हैं, चेकआउट लाइन में खड़े होते हैं, उनके पास रिसर्च एनालिस्ट से पहले एक आइडिया हो जाता है कि कौन सा ब्रांड बिक रहा है, ब्रांड का प्रोडक्ट बिक रहा है और कौन सा प्रोडक्ट का डिमांड है। क्योंकि दोस्तों, वो अपनी आँखें को खुली रखती है और उन्हें दिख जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है, किस स्टोर में ज़्यादा क्राउड है और कौन सा प्रोडक्ट बार बार कंज्यूमर को खींच रहा है। जब तक ये ट्रेंड क्वार्टरली रिजल्ट में दिखता है, तब तक कई बार इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी का बड़ा हिस्सा निकल चुका होता है। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट, लोकल रिटेल स्टोर की
चेकआउट लाइंस में कंज्यूमर की भीड़ ऑब्जर्व कीजिए। अगर किसी मॉल में आप देखते हैं कि एक पर्टिकुलर स्टोर के बाहर लंबी लाइन लगी है या बिलिंग काउंटर पर वीकेंड में कस्टमर की भीड़ लगी रहती है, तो दोस्तों ये रियल टाइम डाटा है। कई बार किसी एनालिस्ट रिपोर्ट से भी ज़्यादा वैल्यूएबल हो सकता है, क्योंकि आप ट्रेंड को उसके शुरुआती स्टेज में देख रहे होते हैं। तो दोस्तों पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि इंडियन ब्रांड्स ने अपनी लोकल अंडरस्टैंडिंग और अफोर्डेबल प्राइसिंग की वजह से ग्लोबल कंपनीज़ को स्ट्रॉन्ग कंपटीशन दिया है। चाहे वैल्यू फैशन हो, कोई कॉमर्स हो या एफएमजीसी सेक्टर, इंडियन कंज्यूमर उन ब्रांड्स को चूज़ कर रहे हैं जो उनकी नीड्स को अच्छी तरह समझते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की, यानी स्टिकनेस, यानी ऐसे प्रोडक्ट जो लोग बार बार खरीदते हैं, चाहे इन्फ्लेशन हो या शेयर बाज़ार गिर रहा हो, जैसे सॉप, बिस्कुट, पर्सनल केयर एक्सेट्रा। इनकी डिमांड पूरी तरह कभी ख़त्म नहीं होती। ऐसी रिकरिंग कंजम्पशंस वाली कंपनीज़ को आइडेंटिफाई करना पीटर लिंच इन्वेस्टिंग स्टाइल का पहला हिस्सा है। तो लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात याद रखिए, ऑब्जर्वेशंस पहला स्टेप है। सिर्फ भीड़ भाड़ देखकर शेयर खरीदना सही स्ट्रेटजी नहीं होता है। पीटर लिंच खुद कहते थे कि ऑब्जर्वेशंस इज स्टार्टिंग पॉइंट, उसके बाद दोस्तों एक्चुअल रिसर्च शुरू होती है। अगर आपको कोई कंपनी इंटरेस्टिंग लगे तो एक क्वेश्चन ज़रूर कीजिए, क्या कंपनी का रेवेन्यू सस्टेनेबल है, प्रॉफिट मार्जिन इम्प्रूव हो रहा है या डिक्लाइन हो रहा है, कंपनी पर कितना डेट है, क्या प्रमोटर अपना शेयर बेच रहा है, क्या प्रमोटर लॉन्ग टर्म कमिटेड है, क्या वैल्यूएशन अपने प्रतियोगी के मुकाबले रीजनेबल है। पीटर लिंच का फेमस क्वोट है, इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो बट ऑलवेज डू योर होमवर्क। और वही होमवर्क सक्सेसफुल इन्वेस्टर को बाकी लोगों से अलग करता है। तो दोस्तों पॉपुलर होना
और प्रॉफिटेबल बिजनेस होना दोनों अलग चीज़ें हैं। बहुत से ब्रांड्स सोशल मीडिया पर पॉपुलर हो जाते हैं, लेकिन उनका बिजनेस मॉडल या प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रॉन्ग नहीं होता। इसलिए सिर्फ ये देखकर कि मेरे एरिया में सब लोग ये प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लीजिए। हमेशा कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, P&L एंड कंपनी का बिजनेस मॉडल वेरीफाई कीजिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। तो दोस्तों, अगली बार आप जब किसी मॉल, सुपरमार्केट या फिर किसी किराना स्टोर पे जाए सिर्फ शॉपिंग मत कीजिए, ऑब्जर्व भी कीजिए कौन सा ब्रांड सबसे ज़्यादा बिक रहा है, कौन सा ब्रांड पॉपुलर है और कौन सा ब्रांड का प्रोडक्ट कस्टमर को बार बार खींच रहा है एंड सोल्ड आउट हो रहा है। इसे जानने के बाद आपको शुरुआती स्टॉक पिकिंग आइडिया मिल जाएगा। उसके बाद आप उस कंपनी का फंडामेंटल एनालाइज कीजिए, देन आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए भविष्य के वीडियो के लिए। थैंक यू। हैप्पी इन्वेस्टिंग।